और भाई मनोहर बौद्ध को मैं आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने पूरे प्रदेश की और प्रदेश से बाहर की काव्य मंचों की यात्राएं की है और हमारी मालवा की मीठी सुगंध को पूरे देश भर में बिखेरने का बहुत समर्थ और सार्थक प्रयास किया है। ऐसे यशस्वी कवि भाई मनोहर बौद्ध जी आमंत्रित है। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके अपने कवि हैं और बहुत सीमित समय में वो अपनी बात करेंगे। मेरे से कह रहे थे, मैंने आग्रह किया नहीं आपका आयोजन है, कुछ तो आपको सुनाना पड़ेगा। मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है और कुछ चर्चा आपसे करने आ रहे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ भाई मनोहर बौद्ध जी आमंत्रित। माँ, मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। माँ बोली भी भट्टियाला आनंदी लाल का तो दे दे। दूसरा दिन फिर देशभक्ति जागी। कराची में झंडे गाड़ दूंगा, लाहौर में तिरंगा घुमा दूंगा। जी बोली कि थारी बेरा सारू शौचालय तो बना ले। ऐसे ऐसे मतलब हास्य है, कहीं से भी शुरू हो जाता है। मतलब कविता में हंसाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे देश में बहुत कुछ बदलने की बात होती है, तो मैंने कुछ बदलने के लिए बोला कविता के माध्यम से। मैं आपको बहुत सारी चीजें सुनाऊंगा, लेकिन बहुत मौका मिलता है सुनाने का, आप इनको सुना, पर कुछ भड़ास निकालना चाहता हूं। 4 लाइन्स। जगमोहन मामा जी बैठा है, हमारा किशोर मामा जी बैठा है, और ऐसा बैठे जन कोई पकड़ के लाया हो। ये तुम तो मुखिया और तमी दुखिया। हमारा ईश्वर जी पाटीदार जी, आनंदी लाल जी और हमारा मोहनलाल पाटीदार मामा जी बिल्कुल झक्कास सफेद झक कपड़ा में, और कौन पड़े लफड़ा में। अब बेचारो गोपाल मंगला जाड़ो दिन भर दफड़ा में। बहुत बढ़िया, अच्छो रस जमियो है। ए छोरावन बोलो मत। तो कुछ वीर रस की कविता मैं भी सुनाना चाहता हूं। बच्चों सुनो, अपने प्रिंसिपल साहब को भी सुनाना। मुझ में भी देशभक्ति है। मैंने 4 लाइन लिखी है और मोदी जी भाषण देते रहते हैं, तो मैंने कहा भाषण तो दीजिए, लेकिन ये जो चीन और पाकिस्तान दिन रात पता नहीं कब कब आतंकवादी हमले करता रहता है, तो इन भाषणबाजी को छोड़ के एक बार इनको औकात दिखा दीजिए। तो मैं 4 लाइन के माध्यम से कहना चाह रहा था कि जो देश का रखेगा मान जिंदा रहेगा, देशद्रोही कोई ना बासिंदा रहेगा। कि जो देश का रखेगा मान जिंदा रहेगा, देशद्रोही कोई ना बासिंदा रहेगा। और यूं तो कट्टरपंथियां फले फूलेंगे, आतंकवादी संसद में झूला झूलेंगे। कि यूं तो कट्टरपंथियां फले फूलेंगे, आतंकवादी संसद में झूला झूलेंगे। तो कूद पड़ो जंग में, तुम बांध लो कफन, और कविताई भाषण मोदी जी करो बंद। कविताई मैं ये कहना चाह रहा था इस मंच के माध्यम से कि ये प्रेम की भाषा, अहिंसा की भाषा ये साम्राज्यवादी देश नहीं समझ पाएंगे। हम प्रेम से जीते हैं, लेकिन ये प्रेम से नहीं जीने देंगे। तो इस पाकिस्तान को और चीन को अपनी औकात दिखा देना चाहिए। ये छोटी सी वीर रस की कविता मैंने 4 लाइन की सुनी। और एक बार क्या हुआ, एक बच्चा स्कूल में आया। मैं शिक्षा विभाग में भी कुछ दिन प्राइवेट काम किया, तो मैं बच्चे से कहता हूँ बेटा नहा धो के आया कर, तेरा ये साफ करके आया कर। तो वो घर जाता, मम्मी मम्मी सर ने डांटा। चल मैं बोल दूंगी, कभी जाऊंगी तो नहीं डांटेंगे। फिर दूसरे दिन बोला बेटा मुंह धो के आया कर, बाल में कंघी करके आया कर। फिर मम्मी से जाके बोला मम्मी मम्मी वो सर ऐसा बोलते। तीसरे दिन मम्मी यही बोले सर बच्चा के क्यों परेशान करो, रोज बढ़िया स्कूल जा रही हो है, पढ़ाई कर रही हो है, कहीं बोलो तुम रोज का रोज। बोले कुछ नहीं भाई, इनसे बोलूं बच्चे उनसे नहा धो के आया करो, साफ सफाई करके आया करो। तो बदबू आती है इनमें से। के मार साहब मारे मत सिखाओ, अब तमारो काम भणावा को तुम भणावा सारू आओ के बच्चे बच्ची के सूंग बसारू आए।
तो भाई बहन भी तेज पड़े दादा, उनको जवाब भी कभी कभी नहीं काट सका। तो साथियों 4 लाइन और सुनाना चाहता हूँ आपके बीच में। बहुत कुछ बदलना है, हमारे देश में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने बदलने के लिए जब संविधान समीक्षा आयोग बैठा था और ऐसी बात चली तो एक कवि की पीड़ा होती है, जो देश में व्यवस्थाएं देखता है तो उसे लिखने का काम करना पड़ता है। और कवि इस देश के मार्गदर्शक है, चाहे बालकृष्ण शर्मा नवीन हो, चाहे भगत सिंह हो, ऐसे बहुत सारे कवि जिन्होंने देश को जगाने का काम किया। मुझे भी कुछ लगा तो लिखना चाहा मैंने और लिखा। सुनिएगा कि हो सके तो भूखे पेट की अजान बदलो, मानवा जी, कि हो सके तो भूखे पेट की अजान बदलो, बेबसी व मायूसी का हर गान बदलो, और तालिबान बदलो रे पाकिस्तान बदलो, बदल न चाहो तो जहान बदलो, न कोई गिला शिकवा होगी हमको, संविधान बदलो, वो पहले मेरे देश के गरीब का परिधान बदलो, टूटी झोपड़ी मेरे तब वो मकान बदलो, कि पहले मेरे देश के गरीब का परिधान बदलो, टूटी झोपड़ी मेरे तब वो मकान बदलो। और ये कविता जब मैंने दिल्ली के लाल किले से सुनाई तो सरकार तक मेरी बातों का असर हुआ और प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तो उन्होंने क्या करा? हाँ मामा जी, माड़ा हूं तो समझो के देके गया टाड़ा। तो जो ये कविता मैंने दिल्ली के लाल किले से सुनाई तो सरकार तक मेरी बातों का असर हुआ, और सरकार पे जब असर शुरू हुआ तो मेरी बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। मैंने टूटी झोपड़ी में जो रहता वो मकान बदलो, तो उस बात का असर हुआ तो प्रधानमंत्री योजना लागू की। और एक बार क्या हुआ मनावत जी, मैं और ये नागेंद्र भाई, ईश्वर भाई, हम तीनों अमेरिका गए। तो पत्रकार मिले, बोले कहां से आए हो? तो बने हम भारत से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। अच्छा, तो तुम दादा बुजुर्ग तुम कहां रहते हो? तो बोले मैं इंदिरा आवास में रहता हूं। बोले फिर इंदिरा जी कहां रहती है? ये वो तो गई। आई नागेन से पूछा, बोले लंबे वाले भाई साहब तुम कहां रहते हो? तो बोले मैं मुख्यमंत्री आवास में रहता हूं। बोले तुम्हारे मुख्यमंत्री जी कहां रहते? वो रहते ही कहां, तो घूमते फिरते हैं। और मेरा नंबर आया, बोले गुटके तू कहां रहता है? तो मैंने कि मैं प्रधानमंत्री आवास में रहता हूं। बोले प्रधानमंत्री जी कहां रहते हैं? मैंने कहा साहब वो तो रहते ही नहीं है भारत में, कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी इटली, कभी जर्मनी, प्रधानमंत्री आवास में तो मैं रहता हूं। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मेरी कविताओं का असर हुआ, तब जाके प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई। और साथियों ये बेसिक बुनियादी चीज थी, शौचालय और मकान, ये बुनियादी चीज आम आदमी की आवश्यकता है। आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कबेलू कच्चे खपरेल मकान में पूरे देश के गरीब लोग रहते आए हैं। लेकिन एक ये महत्वपूर्ण योजना शौचालय और ये अपने प्रधानमंत्री आवास की योजना, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप सब जानते हैं मैं हाथीआड़ो है, पर ये बुनियादी चीज जो आम जनता की उन्होंने पूर्ति की, ये इस तारीफ वाला काम है उनका। अच्छी चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा मनावत जी, मैं स्वच्छ भारत अभियान में नौकरी करतो तो 4-5 साल काम करियो, गांव के स्वच्छ करने को काम करियो। तो मैं इना चक्कर में वहां उमरिया डिंडोरी चला गया, शासन की तरफ से भेजा, बोलने में अच्छा वक्ता हूं तो उनने भेज दिया। तो मैं सबसे कहता हूं आदिवासी एरिया, बोले यार शौचालय बनाओ, स्वच्छता रखो, साफ सफाई रखो, हैं स्वच्छता रहती है तो बहुत अच्छी चीज रहती है, और आप खुले में जाते हो ये गलत बात है। तो भैया वो नहीं माने, दिन रात मेहनत करी, 8 दिन रहे हम, लेकिन वो लोग नहीं माने। समझाया मैंने, भैया कहाँ जा रहे हो यार तुम लोटा लेके, डिब्बा लेके?
बोले हम दिशा जंगल जा रहे हैं, मैंने शौचालय बनवा नहीं बनवा। 6 महीने बाद फिर उसी गांव में गए हम, तो एक दादो लोटो लेके जंगल में जा रही हो दोपहर की 12-1 बजे के करीब। तो मैंने बोला मेरे साथियों से, मैंने यार अपनी बात का कुछ तो असर हुआ यार लो तो वो बोले दिशा जंगल जा रहे हैं। हमने पूछा तो मैंने कि यार तो तुम्हें धोते हो तो अब तो ठीक लगता है नहीं पहले की अपेक्षा। बोले दादा वो बात नहीं है। मैंने फिर कई बात है। बोले कहीं नहीं, गर्मी को टाइम है और भी भाटा ताता जाए तो पहले उनके ठंडा करन के बाद। तो मैंने कि यार मोदी जी कितनी मेहनत कर रहा है यार, लेकिन लोग नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे यार। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वो रहते हैं, मतलब हास्य भी है, समाज सुधार भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो लोग मतलब अच्छी बात कहते हैं तो लोग उनको समझ में नहीं आते। अच्छा मेरे गांव में क्या हुआ, क्यों बियन हमारो तो शौचालय बन गयो, तुम्हारो नहीं बनियो क्या? कहीं नहीं बनो कि कहीं मालूम नहीं कहा, हमारो तो बन गयो तुम्हारो नहीं बनियो। हमारी लेटरिंग नहीं बनी, तुम्हारी बन गई। तुम्हारी लेटरिंग को कहो कि कहीं नहीं, नाच गयो सरपंच खा गयो हमारी लेटरिंग तो बहुत मतलब गांव में ऐसी। अब एक बार क्या हुआ, एक है नहीं भैया नहीं, वो तो धरती पकड़ हर चुनाव लड़े महाराज ये सो। मैं भी हर चुनाव लड़ू, भले हारू तो हार जाऊं। तो वो हर चुनाव लड़े। अब पिछली बार नहीं लड़ा मनावत जी, बोले मैं नहीं लड़ू। मैंने कि यार लड़, इस बार भी कहीं दिक्कत है, मैं भी तो लड़ रही, तू भी लड़। अरे कि थारे दिक्कत नहीं मारे दिक्कत है। मैंने ये कहीं या तो बता। बोल कहीं नहीं महिला सीट होगी यार। तो मैंने कहीं फर्क पड़े, लड़ ले। अरे थारे कहीं सूझ पड़े, नहीं हार जाए तो जमीन हाथ में से जाए, नहीं जीत जाए तो बेरा हाथ में से जाए। तो ऐसे बहुत सारे धरती पकड़ रहते हैं क्या। तो मैं और फिर कभी सुनाऊंगा, और योग लगा तो फिर मैं मेंटेनेंस बना के फिर आऊँगा। आप इनको सुनो, और मैं तो आपके बीच में हूँ, फिर करा लांगा। मैं तो खाली कह रही हूँ तो कि आज के बाद कवि सम्मेलन नहीं कराएंगा, अपन कराएंगा हर साल। अब जो भी नया सरपंच बनेगा ओके मारो पूरा आशीर्वाद है। 100 बामण बराबर है, एक बाणे जो पूरा आशीर्वाद है। हर साल कवि सम्मेलन कर